ओम शांति। ओम शांति सभी को वेलकम और गुड इवनिंग। तो बहुत शुक्रिया। और वैसे कल हमने देखा था 6 मन के स्टेजेस क्या होते हैं। तो आज हम देखेंगे मतलब यही सीरीज में हमारा लक्ष्य है कि हम धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें समझे ताकि हमें क्लियर भी हो और क्लैरिटी भी बढ़े और हमें रिजल्ट में मिले। तो आज का जो विषय है वो ये है कि सिक्योर्ड माइंडसेट वर्सेस इनसिक्योर्ड माइंडसेट, मतलब दो प्रकार के पर्सपेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। सॉरी। तो आज हम एक अलग विषय ले रहे हैं कि माइंडसेट्स कितने प्रकार के होते हैं, और कुछ एक सीक्रेट्स हम आज सीखेंगे कि कुछ एक प्रश्न होते हैं ना कि कभी कभी हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होता है, कभी कभी हमारा व्यवहार इतना बराबर नहीं होता है। और अगर आपने देखा हो तो कोई कोई व्यक्ति के सामने आपका व्यवहार अच्छा रहता है, लेकिन कोई कोई व्यक्ति के सामने आपका व्यवहार इतना अच्छा नहीं रहता है। ऑब्जर्व किया है किसी ने? सेम सोल है लेकिन अलग अलग लोगों के सामने जब आते हैं तो पता नहीं कुछ हो जाता है जिसकी वजह से हमारा व्यवहार परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी से, जो भी जवाब देना चाहे। आध्यात्मिकता का लक्ष्य क्या है आपके हिसाब से? मतलब स्पिरिचुअलिटी में हम सब है, मतलब नॉलेज लेते हैं, तो हर एक चीज का एक लक्ष्य होता है। तो आध्यात्मिकता का लक्ष्य क्या है? कोई बताएंगे ओम आपके शांति हिसाब से? भगत। हाँ जी। हाँ जी, अपनी जो इनेट क्वालिटीज हैं उनको फिर से प्राप्त करना, शांति, ओके। प्रेम, ओके। आनंद, शक्तियों, ओम फिर शांति। पवित्रता फिर से हाँ। प्राप्त हाँ। और कोई? आई थिंक सबको खुश रहना अच्छा लगता है, तो सोचते हैं शायद आध्यात्मिकता एक ऐसा वे है जिससे हम अपनी खुशी को बनाए रख सकते हैं। खुशी को बनाए रखना। ओके। हाँ, और इनेट वैल्यू तो हमें बाद में Being पता चलता है, free, पहले खुश रहना। बीइंग फ्री। ओके। unprejudiced. अनप्रेजुडाइज। और रहस्य को जानना कि सॉरी, मुझे क्या, रहस्य को जानना कि रहस्य मुझे को क्या जानना। चाहिए, दुनिया को जानना, खुद को हम्म। जानना। ओके। और कोई एक आंसर? और अकॉर्डिंग टू मी है कि स्पिरिचुअलिटी माने एक स्पिरिट की हमारी क्या पर्सनैलिटी है। जैसे पंचुअलिटी हुआ, ऐसे ही हमारी स्पिरिचुअलिटी है। हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, हमारी जो स्पिरिट है, वो बिल्कुल पंचुअल नहीं रही, क्योंकि हम ज्यादा ही एक कंज्यूमर वे में आ गए थे। तो इसीलिए हमारी स्पिरिट को आज जरूरत पड़ी है स्पिरिचुअलिटी की। आई थिंक सो लाइक दैट। ओके। तो आज हम देखेंगे कि ओके, दूसरी लैंग्वेज में कहे तो फाइनली हम क्या चाहते हैं। फाइनली ये जो स्पिरिचुअलिटी है, एंड आउटकम हम क्या चाहते हैं। किसी ने बताया कि 7 गुण, फिर किसी ने बताया अनप्रिजुडिस। उसका भी लक्ष्य क्या है? मतलब 7 गुण को अनुभव करना, फाइनली उसका भी मेन लक्ष्य क्या है? क्यों अनुभव करना चाहते हैं? उससे क्या होगा? Blissful. कम अप अगेन। Blissful. ब्लिसफुल। ओके।
उसी को कोई अलग शब्द में हम बता सकते हैं, थोड़ा नजदीक है। एम्पावर करना खुद को। एम्पावर करना, ओके। हाँ, और कोई बोला था? ब्रदर, जस्ट लाइक वी कैन से दैट वी आर अ कंटेनर। हम एक ऐसा कंटेनर है विच इज फुल ऑफ ऑल वर्च्यूज, जो हर गुणों से भरपूर है। दैट इज एन एम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जो आज हमारा कंटेनर है वो बिल्कुल एम्प्टी है, उसमें कोई भी ऐसा वर्च्यूज नहीं है। दैट्स व्हाई वी नीड टू गो इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। करेक्ट। तो आई थिंक चैट में किसी ने जवाब दिया है जीवन मुक्ति। तो वो है परफेक्ट आंसर। सभी जवाब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन फाइनली हम जीवन मुक्ति चाहते हैं। जीवन मुक्ति चाहते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम जीवन बंधन में है। कहीं ना कहीं हम जीवन बंधन में है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा ना ये सारी शब्द, और फिर हम उसी के आधार से आज आगे बढ़ेंगे। तो हम अभी बंधन शब्द को समझेंगे। हाँ, तो जीवन बंधन, बंधन ऐसे शब्द हम सुनते हैं, और कोई है जिसको हमेशा अथवा कभी कभी बंधन जैसा महसूस होता है? चलो हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी थोड़ा बंधन लगता है किसी भी प्रकार का। हाँ या ना? यस, या सभी को, राइट? हाँ, तो अभी पूरा जो हम पुरुषार्थ करें, ज्ञान सीखे, उसका लक्ष्य ये है कि ये जो बंधन हम अनुभव करते हैं उसका कारण ढूंढ के हम मुक्ति में आ जाए। तो ये जो जर्नी है आध्यात्मिकता की, जीवन मुक्ति को कहा जाता है फ्रीडम इन लाइफ। फ्रीडम इन लाइफ। तो ये है आध्यात्मिकता का लक्ष्य, कि अगर जीवन में बंधन है तो बंधन वाला जो जीवन है उसे मुक्ति वाले जीवन में ले जाना है, समझ के। तो फाइनली मेन जो शब्द है, मतलब मेन जो डायग्नोसिस है जो हर एक आत्मा की प्रॉब्लम है, वो है बंधन। तो इसलिए जो हमारा आज का सेशन है, हम इस शब्दों के ऊपर थोड़ा खेलेंगे, समझेंगे, अच्छी तरह से समझना है। तो मेन बात यह है कि अगर बंधन का अनुभव होता है कभी कभी, तो हमें मुक्ति की ओर जाना है, इसलिए स्पिरिचुअलिटी बीच में आता है। हाँ, बाकी सबने जो बताया ना कि आत्मा के बारे में समझना, आत्मा के गुणों के बारे में, वो उसका प्रोसेस है। आप समझे, वो इसकी विधि है, लेकिन फाइनली वो विधि का आउटकम क्या है? मुक्ति। एग्जाम्पल, किसी ने बताया 7 गुण, तो शांति है। तो शांति क्यों चाहिए? हम किसके बंधन में है अभी? कौन बताएगा? शांति चाहिए मतलब कौन से बंधन में है? हम सब अशांत है। हाँ, क्रोध के बंधन में है, इस तरह से। तो अभी बंधन शब्द को हम समझेंगे एग्जाम्पल लेके। एक्चुअली बंधन है तो अभी चलो पहले आप बताइए, कैसे आपको पता चलेगा कि बंधन में है कि नहीं? निशानी क्या है? हम आप खुश नहीं है, खुश अच्छा, नहीं ओके, है। खुश नहीं है, और क्या? दबाव महसूस, प्रेशराइज हाँ, महसूस करते प्रेशराइज हैं। महसूस करेंगे, टेंशन, और क्या? फ्रीडम नहीं है। हाँ, अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, जैसे यहाँ से इस सिचुएशन से निकलना है। हाँ, डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट, यस। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है, और वो घर में है, उसको रस्सी से बांध दिया गया है। उसको घर के दरवाजे पर रस्सी लगा के उसके पैर में बांध दी है। तो अभी क्या होगा इस व्यक्ति का? वो बंधन में है कि फ्री है? अगर आप रस्सी से उसको बांध दो तो क्या होगा? वो फ्रीली मूवमेंट कर पाएगा कि बंधन में रहेगा? आपके बंधन ही होगा, बंधन ही होगा ना?
हाँ, तो एक्चुअली ये सिंपल एग्जांपल है। अगर मतलब बंधन है तो क्या होगा, सबने बताया ना, डिस्कम्फर्ट वगैरह। उसी तरह से सिंपल आंसर क्या है, बंधन है तो बंधन है तो अ, आप फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, अथवा तो आप फ्रीली बिहेव नहीं कर पाएंगे, आप फ्रीली अपने गुण को उपयोग नहीं कर पाएंगे। है आपके ही गुण, लेकिन बंधन की वजह से आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो सॉरी, इस एग्जाम्पल से हमने क्या समझा, ये रस्सी का एग्जाम्पल लिया कि रस्सी से अगर हम बांध के रखते हैं तो वो रस्सी जो है ना, उसकी वजह से वो व्यक्ति बंधन में है। ये क्लियर हुआ, बंधन शब्द क्लियर हुआ, एग्जाम्पल। ठीक है, अभी इस व्यक्ति को फ्री करना है तो क्या करना पड़ेगा इस एग्जाम्पल में? उसकी रस्सी खोलनी होगी, या उसकी रस्सी को काटनी पड़ेगी वगैरह, है ना, कुछ करना पड़ेगा उसकी रस्सी को खोलने के, तब जाके। और जैसे ही वो फ्री होगा तो उसे एक अलग सी फीलिंग आएगी ना, क्योंकि मान लो कि 1 महीने से वो बंधन में था और किसी ने रस्सी खोली आज, तो अचानक से वो कैसा फील करेगा, एकदम फ्री फील करेगा। और मेन पॉइंट क्या है, जब वो फ्री होगा तो बंधन में होगा तो वो जो चाहेगा वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर फ्री हो गया तो उसको आइडियाज आएंगे, वो अपना कुछ कर पाएगा, क्योंकि अभी फ्री हो गया रस्सी से। तो स्लाइड विजिबल है ना बराबर? ओम शांति भाई जी, आपकी फर्स्ट स्लाइड ही नजर आ रही है अभी तक। अच्छा, बताना चाहिए ना। ओके, जी अभी जी, अभी आ रही है। बॉन्डेज इज द फर्स्ट स्टेज। ठीक है। तो वैसे अभी 1-2 स्लाइड ही हुए, ये था स्पिरिचुअलिटी का पर्पस। और ये स्लाइड, तो ये बंधन वाली स्लाइड थी, इसमें रस्सी से दिखाया था। और अभी चेंज हो रही है ना स्लाइड? जी ब्रदर। ओके, तो बेसिकली बंधन जो ये हमने एग्जाम्पल लिया ना, वही दुख का पहला कारण है। किसी भी प्रकार का दुख है, वो बंधन ही मेन उसका रीजन है। मतलब जैसे रस्सी का एग्जाम्पल लिया, और जैसे ही रस्सी से उसको बांध दिया ना, तो उसका दुख की शुरुआत हो गई। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, जिससे हम और समझेंगे कि बंधन कैसे व्यक्ति बना सकता है। तो अभी आपको इंटरेक्ट करना है। यहाँ पर एक व्यक्ति है और यहाँ पर दूर बादल है। हाँ, बादल बहुत दूर होता है ना हमारे घर से, मतलब बहुत डिस्टेंस होता है। तो प्रश्न है आपसे, क्या आपको लगता है कि ये व्यक्ति नीचे है फिर भी बादल से बंधन बना सकता है? बताइए। जी हाँ, भाई। बताएंगे। ओम शांति। हाँ बोलिए। हाँ, वो जो क्लाउड है वो दूर है, मगर हमारे मन में जो क्लाउड के लिए जो चिंता या फीलिंग्स, इससे हम दूर होते हुए भी हम लोग जुड़े हुए हैं कि माने क्लाउड का मतलब कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन मन में आता ही है क्लाउड को देखकर। इसीलिए हम लोग दूर होते हुए भी बंधे हुए हैं, क्योंकि मन में वो चिंता होती है कि क्लाउड है, बारिश आएगी। ऐसा हम लोग सोचते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी है कि दूर होते हुए भी हम लोग बंधे रहते हैं। ये ठीक है, टोटली मेरे हम लोग के फीलिंग्स के ऊपर है। ठीक है, ओके। हाँ, रिया सिस्टर। ओम शांति। तो अगर हमारा एक्सपेक्टेशन है क्लाउड से कि आज बारिश करे या ना करे, या आज बादल नहीं आए, तो हम ऑलवेज उस बंधन में रहेंगे जब तक वो एक्सपेक्टेशन रहेगी। और ऐसे एग्जैक्टली। लोगों के साथ भी होता है कि लोग एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करे या ना करे, तब तक जब तक उनके रिएक्शंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम बंधन में रहते हैं। तो इसका जवाब, सिंपल प्रश्न ये है कि क्या बादल से हम बंधन बना सकते हैं? हाँ। कैसे, मतलब विधि क्या है? विधि है
इच्छा उत्पन्न करके। तो यहाँ पर ये दिखाया है कि जैसे ही आपने बादल के प्रति मन में इच्छा उत्पन्न की, इच्छा उत्पन्न की कि उसको हर रोज कलर चेंज करना चाहिए, कभी कभी मेघधनुष दिखाना चाहिए, फिर मेरे घर पे ही अच्छा कलर होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन। अच्छा, अभी आप ये बताइए कि ऐसे जो इच्छा उत्पन्न की उसमें गलती क्या है? क्यों नहीं करनी चाहिए इच्छा? मतलब इच्छा उत्पन्न की, उससे बंधन क्यों बन जाता है, प्रश्न ये है। आपने, आपको इच्छा है तो आपने इच्छा की, खुद की चाहना हो रही है वहां पर। भले ना चाहना हो सकती है ना, चलो आपने चाहना रखी, लेकिन उससे प्रॉब्लम, उससे बंधन क्यों बनता है, हमें ये समझना है। इच्छा हम उत्पन्न, इच्छा पूरी करने का आधार कोई और है, हम हमारे हाथ में नहीं रहता है फिर। हाँ, वेरी गुड हाँ। आंसर। तो एक्चुअली बंधन क्यों होता है, क्योंकि जो क्लाउड है ना, वो हम जैसे ही आपने उसके प्रति इच्छा की कि आप ऐसा कलर बनाओ, तो अभी वो कलर ऐसा बनाएगा तो आपको खुशी मिलेगी, नहीं बनाएगा तो आप नाराज हो जाएंगे। तो क्लाउड जो है ना, वो मास्टर हो जाता है, मेन पॉइंट ये है, वो मालिक हो जाता है। जैसे ही आप इच्छा उत्पन्न करते हैं ना, वो बादल है, वो मालिक हो जाता है अभी आपके मन का। कैसे? तो क्लाउड के आधार पर आपका मन चलेगा अभी। तो इच्छा उत्पन्न, किसी का माइक ऑन है तो म्यूट कीजिए ना, म्यूट कीजिए। तो समझ में आया पॉइंट कि इच्छा उत्पन्न करने से बंधन क्यों होता है? क्योंकि सामने वाला जो बादल है ना, वो अभी मालिक हो गया। पहले आप मालिक थे जब इच्छा क्रिएट नहीं की थी। कैसे मालिक थे? आप अच्छी तरह से बादल को देखते भी थे, एंजॉय भी करते थे और साक्षी भी थे। लेकिन जैसे ही इच्छा उत्पन्न की तो बादल जो है वो मालिक बन जाता है और आप गुलाम बन जाते हैं। मतलब आपका मन जो है वो इच्छा के आधार पर, पूरी हुई कि नहीं हुई, उसके आधार पर आपका मन चलेगा। तो अभी क्लाउड डिसाइड करेगा आप खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे। क्लियर हुआ? तो बंधन क्यों बनता है? क्योंकि वो बादल मास्टर हो गया, मालिक हो गया। हाँ, ये एक रीजन है। अभी दूसरा कारण क्या है कि क्यों बंधन हो जाता है? तो किसी ने ऑलरेडी जवाब दिया। तो क्लाउड क्या करेगा, वो क्या आपके कंट्रोल में है? बादल, बादल कौन सा कलर करेगा, वो काला हो जाएगा कि नहीं, वो आपके कंट्रोल में है कि नहीं है? नहीं। नहीं है। तो क्योंकि बादल आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके प्रति आप इच्छा उत्पन्न कर रहे हैं, इसीलिए वो बंधन होता है। एग्जाम्पल खाली समझने के लिए, सपोज बादल ऐसा होता, अच्छा नहीं, वो एग्जाम्पल नहीं लेते हम, एक एग्जाम्पल हमारा बॉडी का लेते हैं। अभी आप सभी लोग चाहे तो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। राइट हैंड है ना, उसको सिर्फ आपको ऊपर करना है और फिर नीचे करना है। राइट हैंड को ऊपर करो, नीचे करो। अच्छा, तो आपने हाथ को कंट्रोल किया कि नहीं किया? किया ना? जी आप किया। आप चाहे तो ऊपर हुआ, चाहे तो नीचे हुआ। तो हाथ जो है ना, वो आपके कंट्रोल में है, तो उसके प्रति आप इच्छा करेंगे ना, तो बंधन नहीं है, क्योंकि आप चाहेंगे वो वैसा ही करेगा। वो आपके कंट्रोल में है, इसीलिए उसके प्रति कोई इच्छा उत्पन्न की कि आप ऐसा करो वैसा करो, तो वो करेगा। हाथ आपको बंधन में नहीं लाएगा। लेकिन आपने ऐसी चीज के प्रति और दुनिया की ऐसी बातों के प्रति, व्यक्ति के प्रति आपने ऐसी इच्छा उत्पन्न की जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तब जाके सामने वाली व्यक्ति आपका मालिक बन जाती है। और इसीलिए जैसे कि रिमोट कंट्रोल आप उसके हाथ में दे देते हैं। हाँ, तो ये क्लियर हुआ सबको कैसे हम गुलाम बनते हैं? हाँ, कैसे हम गुलाम बनते हैं समझ में आया, सिर्फ एक इच्छा उत्पन्न करके।
और इच्छा किसके प्रति की? जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें सिर्फ इतना भी समझ में आ जाए ना, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके प्रति इच्छा नहीं रखनी है, तो हमारे काफी सारे बंधन जीरो हो जाएंगे। तो जब हमें सिखाया जाता है ना कि इच्छा नहीं रखो, इसका मतलब ये है जहां पर आपका कंट्रोल नहीं है ना, वहां इच्छा नहीं रखो। जो चीज आपके कंट्रोल में है, जैसे वो हम करते ही है ना। फॉर एग्जाम्पल, हम ये क्लास सुने, फिर हम कहीं कभी बाहर जाने का संकल्प करते हैं, चलो घूमने जाते हैं, तो वो आपके कंट्रोल में है तो आप करते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा क्लियर हुआ कि इच्छा जो है वो जिसके प्रति करते हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तब बंधन का स्वरूप लेता है। क्यों बंधन का स्वरूप लेता है वो भी हम समझेंगे। अच्छा, अभी आप में से कोई बताएगा, एक तो इच्छा के द्वारा हमने बंधन किया, और कौन सा रास्ता है? तो और कोई रास्ता है जिसके, हाँ जी। ब्रदर, जैसे आपने कहा, अभी हमने सुना कि इच्छा से बंधन बन गया, तो बंधन में और संबंध में क्या डिफरेंस होगा? जैसे कि शिव पिता हैं, उनसे हम सब संबंध प्ले करते हैं, है ना। अब बादल को देख के किसी के मन में आया बारिश हो जाए, कलर चेंज की करे, मेरे मन में आया कितना ब्यूटीफुल क्लाउड्स है, उसके लिए एक ऐसी रूहानियत वाली फीलिंग्स क्रिएट हो रही हैं। तो वहां हम उस रिलेशन को बंधन न कह के संबंध कहेंगे। बंधन तो हमेशा कैसा भी हो वो पेनफुल ही होता है ना। बंधन तो किसी भी जी जी हाँ हाँ, तो मतलब आपका प्रश्न ये है कि बंधन और संबंध के बाद हाँ जी उसके, तो संबंध माना आप बादल को देख के एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी है, मतलब यू आर हैप्पी विद दैट, बट एट द सेम टाइम आपको इसके प्रति कोई इच्छा नहीं है, तो संबंध है। क्लियर हुआ? तो संबंध है। लेकिन जब आपने उसके प्रति इच्छा रखी, तो क्योंकि वो आपकी इच्छा पूरी कर नहीं पाएगा, कभी करेगा कभी नहीं करेगा, तो अभी आप बंधन में आए। क्योंकि जैसे कि इच्छा जो है ना, वो रस्सी जैसा काम करती है, बांध के रखती है आपको। बादल जैसा बिहेव करेगा वैसा आपका मन बिहेव करेगा, क्योंकि एक रस्सी से आप बंद, इच्छा रूपी रस्सी से बंध गए वहां पर, ऐसे कह सकते हैं। ओके, हाँ, प्रश्न ये था कोई और एक है ये रास्ता इच्छा के द्वारा, और कोई रास्ता है बंधन क्रिएट करने का? हाँ बोलिए। एक्सपेक्टेशंस। कम अप अगेन, फिर से। एक्सपेक्टेशन तो वो डिजायर का ही फॉर्म हुआ। वीकनेसेस, हमारी कमजोरी। हमारी कमजोरी, अच्छा, ओके। हाँ रिया बहन। कंपैरिजन। कंपैरिजन, ओके, और क्या? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, ओके ओके। तो दूसरा ये है कि क्योंकि आप हर रोज बादल को देखते हैं, और रोज आपके ही घर के ऊपर बहुत अच्छा दृश्य होता है, तो आप मानने लगते हैं कि ये मेरा बादल है। तो ये जब आप मेरा शब्द उपयोग करते हैं उस चीज के प्रति जो आपका नहीं है सच में, तो आप बंधन क्रिएट कर रहे हैं। तो एक इच्छा के द्वारा, एक इच्छा के द्वारा, माइक म्यूट करना प्लीज। एक इच्छा के द्वारा और एक मेरा मेरा कहना, ठीक है। तो ये इसी तरह से बंधन क्रिएट होता है। ओम शांति भाई जी, एक बात बोलनी थी। बोलिए। ये हमारा जो 5 सेंस ऑर्गन है, तो ये 5 सेंस ऑर्गन से हम लोग जब कोई एक्सपीरियंस करते हैं बहुत दिनों से, तो ये एक बॉन्डेज हो जाती है, ये एक बंधन हो जाती है कि आंख से देखते देखते एक बंधन हो जाती है, कान में सुनते सुनते। ये जो 5 सेंस ऑर्गन है ना, ये भी एक बॉन्डेज यानी
होने का एक कारण माने हमको लग रहा है। आप नहीं नहीं, एक्चुअली वो आँख जो है ना वो तो एक साधन है देखने का, लेकिन जो देखने वाला है ना वो कैसे देखता है उसी उसी उसकी वजह से बंधन बनता है। तो बंधन जो है वो आंख क्रिएट नहीं करती, हाँ वो निमित्त बन सकती है क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आंख का काम है सिर्फ बल्ब जैसा प्रकाश से दिखाना आपको। जो देखने वाला है ना वो कैसे आंखों को उपयोग कर रहा है, सुनने वाला है जो वो कैसे कान को उपयोग कर रहा है, उसके आधार से उसका बंधन और संबंध होता है। वो तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स है ऐसे कहेंगे, ठीक है। तो ये हुआ एग्जाम्पल कि माई क्लाउड, हम कहेंगे ये मेरा बादल है। हाँ, तो अभी ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। अच्छा, इस एग्जाम्पल में किसी को कोई प्रश्न है? हमने सिर्फ समझा कि बंधन कैसे क्रिएट होता है इन जनरल। हमने बादल का एग्जाम्पल लिया, उसी तरह रियल लाइफ में भी हम एक एग्जाम्पल लेंगे अभी। इसमें किसी को कुछ पूछना है? तो अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे? समझ रहे थे कि जीवन बंधन क्या है, बंधन क्यों है, क्या है और कैसे होता है। ओके, तो अभी हम हमारे जीवन का एग्जाम्पल लेते हैं। और ये सारी चीजें जो हम सीख रहे हैं ना वो सारे के सारे सेशंस का बेसिक आधार है। जितना ये अच्छी रीति हम समझेंगे तो आगे जो भी है कॉन्शियसनेस के बारे में वो अच्छा समझ में आता जाएगा। ठीक है, अभी हम हमारे जीवन के, क्योंकि हमारा लक्ष्य बादल के बात नहीं है, बादल की बात नहीं है, हमारे जीवन में क्या हो रहा है वो देखना है। तो अभी हमारे जीवन में बंधन अगर है तो कैसे है? तो सबसे पहले आप इस बॉक्स को जो देख रहे हैं ना, व्हाइट कलर का बॉक्स, आप ऐसे समझो पूरी की पूरी भौतिक दुनिया जो है, फिजिकल वर्ल्ड, वो इसमें समाई हुई है। फिर से आपके आंखों से जो भी कुछ दिख रहा है ना, बड़ी दुनिया, वो इस छोटे बॉक्स में समाई हुई है। ये सबको समझ में आए? हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारी की सारी भौतिक दुनिया है ना, उसको एक बॉक्स के द्वारा हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप बताइए, ये जो भौतिक दुनिया इस बॉक्स में है, इस बॉक्स में है, उस भौतिक दुनिया का, उसकी लाक्षणिकता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये भौतिक दुनिया का नेचर क्या है आपके हिसाब से? कैसे बिहेव करती है ये भौतिक दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं? ये सस्टेनेबल नहीं है, ज्यादा देर सस्टेनेबल, तक हाँ ओके टिकेगा ओके, नहीं, ये नष्ट होगा। नहीं ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जैसे कि सूर्य होता है तो उसका स्वभाव है गर्मी देना, ऐसे फिजिकल वर्ल्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसा नेचर है? ये भौतिक दुनिया का नेचर आपको क्या लग रहा है, स्वभाव कैसा है उसका? भाई जी हमेशा चेंज, हाँ जी, झूठ लगता है, चारों तरफ झूठ ही झूठ है। झूठ है, चलो ओके, वेरी गुड, ओके। और क्या? chaos है, lots of chaos all over केओस है। उसका बिहेवियर कैसा है, मतलब वो कैसे बिहेव करती है? कंपटीशन करती है, लेग पुलिंग करती है, खुद ऊपर कंपटीशन, जाना लेग पुलिंग, और क्या? और कोई प्रॉपर शब्द? सभी सही है, लेकिन उसका एक शब्द lost है, सब lost है, no one is understanding what to do and कहाँ जाना लॉस्ट। है। They don't have any I mean they are all looking out for something but नहीं, they आप don't। ठीक है, आप लोगों के बारे में अभी छोड़ो, ये बॉक्स, सिर्फ हम दुनिया के बारे में, ये दुनिया जो चल रही है ना वो कैसी है? आज हर पर्सन रिसीविंग मोड में, रिसीव मोड में है, ठीक है। चाहत मोड में, गिवर कोई भी नहीं होना चाहता, सब रिसीविंग मोड में आ चुके हैं। ठीक है, ओके। हाँ, नॉन रिलायबल, नॉन रियल, हाँ ऐसे कुछ शब्द, नॉन रिलायबल है, और क्या? हाँ रिया बेन, आप कुछ बोलना चाहते हैं? चेंजिंग, नहीं है। डायनामिक, डायनेमिक, ओके, हाँ, और लास्ट? वो एक Judgments. बिलीफ सिस्टम के अंदर फंसी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो दुनिया है वो चेंज होती रहती है।
हर पल बदलती रहती है। ये सबसे पहली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम समझने वाले हैं कि जीवन बंधन क्या है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, ये टेम्पररी है। जब हम कहते हैं ना भौतिक, भौतिक माना ही टेम्पररी। फिजिकल कोई भी चीज है, कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उसका एंड डेफिनेट है। तो टेम्पररी, टेम्पररी माना डेफिनेट स्टार्ट डेफिनेट एंड। जैसे एग्जाम्पल, हम अभी जिस शरीर में हम सभी सोल्स बैठे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो हमारी ये जो बॉडी है वो टेम्पररी है, मतलब डेफिनेट एंड है। आप में से कोई है जो कहेगा कि परमानेंट रहने वाले हैं? नहीं है, इसका मतलब टेम्पररी है। थर्ड मेन पॉइंट, अनप्रेडिक्टेबल है। नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा वो पता नहीं है, एकदम अनप्रेडिक्टेबल। तो चेंजेबल, ठीक है। सच्चाई, क्या लिखा है? सच्चाई नहीं है, हाँ झूठ है माना। तो मतलब ये एसेंस है। आप सबने जो बताया वो भी उसका जैसे कि कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ आंसर है, लेकिन ये 3 शब्दों में सब कुछ आ जाएगा। एक तो बदलती रहती है, डेफिनेट स्टार्ट डेफिनेट एंड माना अंत निश्चित है, और तीसरा अप्रत्याशित है माना अनप्रेडिक्टेबल है। तो ये भौतिक दुनिया का नेचर है, वो इसी तरह से बिहेव करेगी, आप कितना भी करो। तो क्या आपको लगता है कि ये जो जिस भौतिक दुनिया में हम जी रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में है? कोई भी रीति से आपको लगता है कि वो हमारे कंट्रोल में है? नो। नो। तो जैसे हमने अगला एग्जांपल लिया ना कि जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके प्रति इच्छा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बंधन बनेगा। तो हमारे से गलती क्या हो जाती है, ये जो बॉक्स है जिसमें हम देखेंगे कल ड्रामा चल रहा है, तो जो बना बनाया ड्रामा फिल्म चल रही है उसके प्रति हम इच्छा करते हैं, और क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो वो जो इच्छा है वो पूरी नहीं होती है, और उसी की वजह से एंजाइटी होती है बाद में। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब आप ये बताइए, भौतिक दुनिया जो है वो आपके हिसाब से सुरक्षित है कि असुरक्षित है? ये तीनों नेचर देख के असुरक्षित। असुरक्षित है। तो अभी मन और बुद्धि से जिस बॉक्स में हम सोल्स रह रहे हैं वो इनसिक्योर्ड है। बहुत अच्छी तरह से समझना है, ये बॉक्स पूरा इनसिक्योर्ड है। तो अगर हमारी बुद्धि अगर हम एक्सपेक्टेशन क्रिएट करेंगे इस बॉक्स में तो क्या होगा? आपकी मन की स्थिति कैसी होगी अगर इनसिक्योर्ड बॉक्स से आप कनेक्टेड ही रहेंगे माना इच्छाओं के द्वारा? एक टर्बुलेंट वे में होगी, कभी हैप्पी कभी सैड। एग्जैक्टली। जी। तो अभी क्यों सभी लोग एक एक ही प्रकार का व्यवहार नहीं कर पाते हैं? क्योंकि मन कहीं ना कहीं ऐसी चीजों से जुड़ा हुआ है जो हिलती रहती है। तो ये दुनिया में तो सब कुछ हिलता ही रहेगा, तो जैसे ही भौतिक दुनिया में कुछ हिलेगा तो आपका मन भी हिलेगा, क्योंकि आपने वो इनसिक्योर्ड वर्ल्ड से जैसे कि कनेक्शन रखा है। कनेक्शन तो रखना है, वो हम सब सीखेंगे, लेकिन अंदर से क्लियर होना चाहिए ये इनसिक्योर बॉक्स है, इसके प्रति कोई इच्छा नहीं रखनी है। तो ये हुआ एक एग्जाम्पल कि भौतिक दुनिया जो है उसका नेचर क्या है। अभी जैसे, तो अभी इस बॉक्स के साथ आप इच्छा उत्पन्न करेंगे तो क्या होगा? आप जीवन में एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हाँ, रियल जो फ्रीडम है ना वो आपकी चली जाएगी। तो सॉल्यूशन क्या है? आप इस बॉक्स में
रहकर इस बॉक्स से साक्षी रहो। साक्षी रहो माना इसके प्रति इच्छा उत्पन्न मत करो, जो आपका पार्ट है वो प्ले करो, लेकिन इसके प्रति माना बॉक्स में जो भी चल रहा है उसके प्रति, उसमें व्यक्ति का व्यवहार भी आ गया, पार्ट भी आ गया, जॉब भी आ गई, बिजनेस भी आ गई। तो इच्छा नहीं रखो मतलब आप जॉब के लिए एफर्ट तो करेंगे, लेकिन मिलनी ही चाहिए, नहीं मिली तो टेंशन, ऐसे नहीं। आपका एफर्ट कंटिन्यू रखेंगे विथ विश के वो मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रही है पॉइंट? तो अभी अगर हम साक्षी रहेंगे इस बॉक्स से तो क्या होगा, बॉक्स की जो इनसिक्योरिटी है वो हमें इनसिक्योर नहीं बनाएगी। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ, अनजाने में हम सबका दृष्टिकोण कैसा होने लगा, बंधन वाला हो गया पूरा दृष्टिकोण, और हमने अनजाने में बंधन के बाद बंधन उत्पन्न करने लगे इच्छाओं के द्वारा, अलग अलग इच्छाओं के द्वारा, और यही हमारा कारण बना दुख का। जैसे कभी कभी एक्सपेक्टेशंस होता है रिलेटिव्स से, वर्कर्स से। ओके, सो नीरा बहन पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग कैन समवन बी डिटैच्ड, फॉर एग्जांपल यू गेव गेटिंग अ जॉब और नॉट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं करेंगे। सो वी विल हैव अ विश टू गेट द जॉब बट नॉट डिजायर। सो फर्क क्या है, अगर आप डिजायर रखेंगे, क्योंकि जॉब सामने वाला देने वाला है ना, जो भी आप इंटरव्यू देंगे, तो वो अभी यही कंडीशन आप अप्लाई करो कि आपके कंट्रोल में है वो। कोई भी जॉब आप अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगी क्या? पॉसिबल है? नहीं। तो वो आपके हाँ, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ये आप लाइन को याद रखो। इसलिए आप जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसके प्रति आप इच्छा क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, आप बंधन में नहीं आएंगे। और क्योंकि आप बंधन में नहीं आएंगे, आप फ्री है, तो एक्चुअली उस जॉब को पाने के लिए जो आपको एफर्ट करना है, जो साक्षी होकर आप एफर्ट करेंगे, वो आपका बेटर होगा। बिना एंजाइटी वाला इंटरव्यू की तैयारी आप करने वाले हैं। तो चांसेस क्या है, हमने एक्चुअली डिजायर नहीं रखी, एफर्ट कर रहे हैं, फिर भी डिजायर नहीं रखी कि मिलनी ही चाहिए, मिलेगी। तो बात ये चल रही है कि क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, कि आज मिलनी ही चाहिए, आज भी मिल सकती है, कल भी मिल सकती है, 3 दिन के बाद भी मिल सकती है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं, डिटेच का मतलब ये नहीं है कि जो भी होगा चलेगा। हम ये कह रहे हैं कि आप उसकी वजह से बंधन में आपके मन को न रखो। आपने इसको अच्छी तरह से एक एग्जाम्पल लेंगे। आपने देखा है कुछ स्कूल के बच्चे ऐसे होते हैं, वो एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, लेकिन वो ज्यादा टेंशन में रहते हैं कि पास होंगे कि नहीं। अभी नेचुरली एग्जाम देने का सभी का गोल तो यही है ना, पास होना। लेकिन अगर वो उसके कंट्रोल में नहीं है, पास या फेल, एफर्ट तो करेगा, लेकिन रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। तो उसको क्या ध्यान रखना है, वो बच्चे को पढ़ने के समय क्या ध्यान रखना है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रखना है उसका। तो वो अच्छी तरह, आप बताइए, अगर वो पास और फेल का जो टेंशन रख के पढ़ेगा तो अच्छा पढ़ेगा, कि सिर्फ वो साक्षी होकर पढ़ेगा और वेट फॉर द रिजल्ट, उसमें अच्छा पढ़ाई होगी? किसमें अच्छी पढ़ाई होगी? डिटैच्ड स्टेट। हाँ, तो ये हम ये कह रहे हैं। नीराबेन, क्लियर हो आपको? जी जी, है ना? तो मतलब आगे भी और क्लियर होगा, लेकिन मेन बात ये है कि हम सोल्स है, बीइंग है, हम कहीं और से यहाँ पर आए हैं एक गेस्ट के आधार से। उस स्मृति को याद रख के जॉब अप्लाई करना है। मतलब हम यहाँ पर मेहमान है, तो मेहमान जो होता है ना, उसका एग्जिट क्लियर होता है, जो हम देखेंगे बाद में। तो उस स्थिति में आप प्रिपरेशन करेंगे, डिटैच रहेंगे,
तो फाइनली अंदर से आपकी मेमोरी में ऐसा है कि मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, वो आप पार्ट प्ले कर रहे हैं जॉब का। हाँ, थोड़ा ये डिफरेंस है, हम धीरे धीरे समझने वाले हैं पूरी सीरीज में। तो जनरली अभी सभी का जो माइंडसेट है ओवरऑल वो बंधन वाला है, क्योंकि सभी ने कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन रखी है। इसलिए हम देखते हैं ना, हम किसी के भी प्रति एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अगर वो वैसा व्यवहार नहीं करता है तो हमारा मन दुखी हो जाता है, ठीक है ना। इवन किसी के प्रति ये इच्छा रखना कि वो दिव्यता वाला व्यवहार करे, वो भी एक बंधन बन सकता है, क्योंकि वो नहीं करेगा तो फिर आप कहेंगे नहीं मेरी तो शुभ आशा थी। तो इच्छा और शुभ आशा दो शब्द में फर्क ये है, अंग्रेजी में डिजायर और विश, दो शब्द में फर्क ये है। विश माना ट्राई योर बेस्ट इन अ डिटैच्ड वे, बट इफ समथिंग डज नॉट कम आउट वेल, माना उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप नेक्स्ट ट्राई करेंगे, आप अगला प्रयत्न करेंगे उसके लिए, आप निराश नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं और हमारे सेशंस को आगे समझने के लिए। तो मान लो एक म्यूजियम है जिसमें आप 1 घंटे के लिए जाते हैं और फिर 1 घंटे के बाद बाहर निकल जाते हैं। तो आप इस म्यूजियम में जब जाएंगे तो आप बंधन बनाते हैं म्यूजियम में, अनुभव करो प्रैक्टिकल। म्यूजियम में हम घूमने जाते हैं तो बंधन बनाते हैं कैसे? नहीं सुगुना देवी जी कहते हैं हाँ। मतलब ऐसे यहाँ से नहीं कुछ नहीं चीजें नहीं, मतलब बताइए ना, बंधन ठीक है, हर एक का अलग अलग होगा ओपिनियन। हाँ जी, नहीं बोलिए। फीलिंग्स उत्पन्न होगा ना कि म्यूजियम में जो चीज देखे है, जैसे कि क्लाउड के बारे में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ऐसा भी चीज मेरे हमारे भी घर में भी आ सकता है, रह सकता है, ऐसा मुझे हाँ रखना इस हाँ, तरह का। ओके ठीक है। तो एक्चुअली बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें, मतलब एक स्वाभाविक रीति से आप कहीं पर भी घूमने जाएंगे वेकेशन में, तो आप ऑब्जर्व करना, आप घूमेंगे, जाएंगे, वापस आ जाएंगे घर पे। समझ में आ रही पॉइंट? तो नॉर्मली हम म्यूजियम में जाएंगे तो आप बताइए, नॉर्मली फर्स्ट टाइम, चलो आपने जो बताया है ना कि इच्छा क्रिएट करेंगे, वो तो बात की बात है। पहली बार आप गए हैं तो आपका एटीट्यूड क्या होगा? अच्छी तरह से देखेंगे, एंजॉय करेंगे, राइट? भाई जी, एक तो क्या होता है म्यूजियम में इतनी सारी चीजें होती है, टाइम लिमिटेशन इतना होता है ठीक है। वो अलग बात है कि आई ऑलवेज फेस की कैसे देख पाऊंगी, हर एक चीज को एंजॉय नहीं कर पाऊंगी, हाँ ये मेरा है हमेशा। ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो एक है कि समय के हिसाब से ठीक है। एनीवे, तो टाइमिंग ऐसे समझते हैं कि ये ऐसा म्यूजियम है 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। ओके, तो अभी आप ये बताइए, इसी म्यूजियम में दो बच्चे घूमने जाते हैं, लेकिन एक बच्चा जो है ना वो म्यूजियम की चीजों को देखकर एंजॉय करता है खिलौने से, लेकिन दूसरा बच्चा रो रहा है, म्यूजियम में जाते ही वो रोने लगता है। दोनों में क्या फर्क है? माइंडसेट में क्या फर्क है? उसके अंदर नहीं जाना होगा, उसको कुछ और चाहिए करना होगा नहीं, वो म्यूजियम अंदर के। तो चला गया, जाने के बाद रो रहा है। ही उसको मस्ट बी वांटिंग चाहना हो रही है। समथिंग। हाँ हाँ जी, ठीक है। वांट इंटरेस्ट नहीं फील कर रही है। हाँ नहीं, एक्चुअली एक बच्चा है वो एकदम फ्री है, एक गेस्ट की तरह जा रहा है, तो वो एंजॉय कर रहा है। लेकिन एक दूसरा बच्चा है, वो गेस्ट है, वो भूल जाता है, थोड़े टाइम के लिए ही आया है, वो भूल जाता है। और जैसे ही वो खिलौने को देखता है तो उसको लगता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, बस उसको मैं लेके ही जाना है। तो फर्क क्या हुआ बताए? खिलौना एक ही था, लेकिन एक बच्चे का माइंडसेट है वो गेस्ट का था कि चले ही जाना है, तो अच्छा है कि एंजॉय कर ले। और दूसरा बच्चा है वो कहता है कि ये खिलौना मेरे साथ हमेशा रहना चाहिए, तो मुझे दो दो दो। तो एक ने पूरा 1 घंटा एंजॉय किया और एक ने एक पूरा घंटा रोना किया, क्राई। तो फर्क क्या हुआ? एक ने 1 घंटा सफल किया और एक ने 1 घंटा मतलब एंजॉय नहीं किया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ उसने ये बंधन बनाया कि मुझे चाहिए। समझ में आ रही ना पॉइंट?
ऐसे ही Yes, ऐसे ही हम ये दुनिया जो है ना बड़ा म्यूजियम है। इसमें हम गेस्ट, एज ए सोल हम सभी गेस्ट है इस शरीर में, और हम मेहमान बनकर इस दुनिया को देखने आए हैं, पार्ट प्ले करने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं। लेकिन वो एंजॉय करते करते हमें ऐसा लगा कि ये म्यूजियम में जो कुछ चीजें है ना वो मेरे नाम पे ही होनी चाहिए, मेरी ही है। और इसी तरह से धीरे धीरे करके हमारा बंधन हो जाता है। फिर हम म्यूजियम में एंजॉय नहीं करते हैं, हम रोते हैं। समझ में आ रही पॉइंट? एग्जाम्पल थोड़ा अभी आगे और भी समझने वाले हैं। तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, ये म्यूजियम में 1 घंटे का एग्जाम्पल है, लेकिन हमारी जो जीवन है थोड़ा लगता है बड़ी। अगर चक्र के हिसाब से देखें तो 5000 साल का चक्र है, लेकिन अल्टीमेटली अगर वो बॉक्स का एग्जाम्पल लेंगे तो 5000 साल का चक्र मतलब एक टेम्पररी है, भले है लगता है 5000 साल का। ठीक है, तो फाइनली गेस्ट जो होता है ना, जो भी गेस्ट होता है, कहीं पर भी कोई गेस्ट होता है, तो वो एंट्री करता है म्यूजियम में, अनुभव करता है चीजों का और चला जाता है। तो नॉर्मल गेस्ट जो होता है ना, उसका बिहेवियर क्या होता है? वो बंधन नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? उसको पता है कि एग्जिट तो 100% है ही, म्यूजियम में रहना नहीं है परमानेंट। उसी तरह से हम सभी सोल्स इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कुछ न कुछ अनुभव करने आ रहे हैं, ऐसे समझो। कभी अच्छा अनुभव होगा, कभी अच्छा नहीं होगा, लेकिन हम इसमें बंधन बनाने नहीं आए हैं। हम सिर्फ अनुभव करने के लिए आए कि अच्छा भौतिक दुनिया कैसी होती है, अच्छा इसमें ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो हम बंधन नहीं बनाएंगे जब हम याद रखेंगे हम एक इनविजिबल गेस्ट है ना। सोल इज इनविजिबल, राइट? बॉडी इज विजिबल, लेकिन सोल इनविजिबल है। तो ये सिंपल डायग्राम से हम क्या समझ रहे हैं? फाइनली सोल जो है वो एंटर होती है और एग्जिट होती है, शरीर में आती है, चली जाती है। तो बीच में जो समय है ना, बिटवीन बर्थ एंड डेथ, तो उसमें हमको क्या करना है? अलग अलग एक्सपीरियंस करना है। लेकिन हमें इसके प्रति इच्छा नहीं रखनी है। जो भी मतलब हमारे सामने आता जाता है वो हम एक्सपीरियंस करते जाते हैं। ठीक है, तो मतलब हमने एक शब्द अभी सीखा कि मेहमान। अगर मेहमान की स्मृति रहेगी, कोई भी मेहमान होता है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? आपके घर में कोई भी मेहमान आता है अथवा आप मेहमान बन के जाते हैं, तो आपके दिमाग में बैकग्राउंड में क्या रहता है? कोई बताएगा? हम कुछ देर के लिए आए फिर चले जाएंगे, 2 दिन 4 दिन 7 दिन, we have to go back, yes. एग्जैक्टली। तो आपकी मेमोरी में, स्मृति में रहता है कि 4-5 दिन के बाद एग्जिट क्लियर है। तो क्योंकि एग्जिट क्लियर है तो आपका बिहेवियर वहां कैसा होता है? एकदम फ्रीडम वाला होता है ना लोगों के साथ। उसके लिए आप गिफ्ट ले जाएंगे, वो आपको गिफ्ट देंगे, मतलब एक अच्छा अच्छा व्यवहार होगा दोनों का। ठीक है, और शायद आप वहां गए हैं, वहां पर कुछ प्रॉब्लम भी है, तो आप उसमें फंसेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये तो मेरा नहीं है ना। जैसे बेस्ट एग्जांपल, आप होटल में कभी कभी जाते होंगे, बाय चांस कभी गए होंगे, तो होटल में कुछ बराबर नहीं होता है, फिर भी आप क्या करते हैं? उसको इग्नोर करते हैं ना, कि हमें कहाँ रहना है यहाँ परमानेंट। तो हम मतलब फ्री रह पाते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस है मेहमान की स्मृति। जितना हमें याद रहेगा ना कि यहाँ पर हम परमानेंट नहीं है, एग्जिट क्लियर है। और दूसरा, कब एग्जिट है पता है? कब एग्जिट है पता है? एनी टाइम, एनी सेकंड नहीं, अचानक। हाँ, अचानक। अचानक, राइट? तो कब अच्छा, हाँ, तो कभी भी एग्जिट हो सकती है, राइट? एक्चुअली वी डोंट
हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली वी डोंट नो आवर एक्सपायरी डेट। या तो इसलिए बेस्ट बिफोर एक्सपायरी ऐसे कहेंगे। तो हमें बेस्ट एक्सपीरियंस करना है उससे पहले। तो बात यह है कि एग्जिट 100% है, कब है पता नहीं है, तो फिर हम क्यों ना बंधन मुक्त होकर एंजॉय करें, या तो ना प्ले आवर पार्ट, बिना इच्छा वाला पार्ट ऐसे कहेंगे। तो ठीक है, ओके। तो ये हमने ऑलरेडी देखा। तो ये जो म्यूजियम का एग्जांपल था, सिमिलरली हम कभी कभी फ्लाइट में भी ट्रैवल करते हैं। तो आप फ्लाइट में ट्रैवल करेंगे तो आप बैठेंगे, उतर जाएंगे, फिर आप फ्लाइट से बंधन थोड़ी बनाते हैं, मेरी फ्लाइट ऐसे बोलते हैं क्या? वो मेरी फ्लाइट है, किसी को बैठना नहीं है। जिस फ्लाइट में मैं आया हूं उसमें किसी को नहीं बैठना है, ऐसा हम कहते हैं क्या? आराम से हम गेस्ट की तरह बैठ के उतर जाते हैं। अच्छा, बंधन है नहीं है फ्लाइट के बारे में कैसे पता चलेगा? क्या आपको फ्लाइट में उतरने के बाद फ्लाइट के बारे में विचार आते हैं? ज्यादातर नहीं आते होंगे, थोड़े समय के लिए आएंगे, अच्छा रहा, जर्नी अच्छी रही, लेकिन बाद में साइक्लिकल थॉट्स नहीं आते हैं। क्योंकि आप जब फ्लाइट में थे तो इनडायरेक्टली मेहमान की स्मृति में बने हुए थे। बस ये सिंपल प्रैक्टिसेस है स्पिरिचुअलिटी में। ये प्रैक्टिस अगर हम हर घंटे करेंगे ना, तो नेचुरली हमें फ्रीडम का अनुभव होगा, और वही लक्ष्य है स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअली। और ये हम सिर्फ नहीं कर रहे प्रैक्टिस, ये रियलिटी है कि हम सभी अदृश्य मेहमान हैं। क्यों अदृश्य है? क्योंकि जब सोल बॉडी छोड़ के जाता है तो हमें दिखता नहीं है, सोल इज इनविजिबल। इसलिए हम इनविजिबल गेस्ट है इस विजिबल बॉडी में। ठीक है। क्वेश्चन बीच में, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ, हम कॉन्शियसनेस पे दो लेवल की बात करते हैं, एक सब कॉन्शियस कह देते हैं एक चेतना को, एक का कह देते हैं कॉन्शियस। तो जो सब कॉन्शियस वे में हम बातों को धकेलने की कोशिश करते हैं कि ये बात हमारी सबकॉन्शियस में जानी चाहिए ताकि ऑटोमेटिकली मोड में मुझे अच्छा फील हो, हायर फील हो। लेकिन क्या हम सबकॉन्शियस माइंड को जो एनर्जी लेवल है, एक डीपेस्ट एनर्जी लेवल है, क्या हम उसको सोल से रिकनेक्ट कर सकते हैं? उसके प्लेस पे हम उसको रख सकते हैं? कैन यू रिपीट? थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। ओके, चलिए। आज चेतना के दो स्तर हमने कल देखे, जैसे कि कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है। तो हम बहुत मेहनत करते हैं इसमें, हम अफर्मेशन है, रिपीटेशन है, बहुत से मेथड लगाते हैं ताकि वो बातें हमारी, हम नुमाशाम अमृत वेला रोज इसलिए कर रहे हैं कि सारी बातें सबकॉन्शियस माइंड में बेडेड हो जाएं, और हम फिर से ऑटोमेटिक मोड में हम हैप्पी रहना शुरू कर दें। अगर वो बात सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है, तो यहाँ हम कह सकते हैं जो डीपेस्ट लेवल है सबकॉन्शियस माइंड के फॉर्म में हम जिसको देखते हैं, उसको हम एज अ सोल से कंपेयर कर सकते हैं। सोल से कंपेयर कर सकते हैं ऐसा? हाँ जी, मतलब एक सोल भी क्या, एक लाइट है, एक एनर्जी है। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड की हम बात कर रहे हैं, वो भी एक पार्ट, हम एज अ पार्ट मानते हैं कॉन्शियसनेस का। नहीं, बेसिकली इट्स एनर्जी ओनली। मे बी आई विल ट्राई टू आंसर। एक्चुअली थोड़ा ये हम इससे थोड़ा अलग जा रहे हैं टॉपिक से, फिर भी प्रश्न पूछा है तो बताते हैं। एक्चुअली कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, हमें इतना उसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंपली अगर एग्जांपल लेना तो ट्रेन में अपर बर्थ होता है, मिडल बर्थ होता है, लोअर बर्थ होता है ट्रेन में। तो कॉन्शियस माइंड है ना, वो अपर बर्थ है, सबकॉन्शियस माइंड है वो मिडल बर्थ है, और अनकॉन्शियस माना जो आपके पिछले जन्मों का डेटा है, तो वो है लोअर बर्थ। ठीक है। तो सोल जो है वो एक एनर्जी है, लेकिन उसके अंदर ऐसे एक तीन लेवल है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, उसमें क्या होता है, उसमें आपका इस जन्म का डेटा रहता है। कैसे पता चले आपको कि ये सबकॉन्शियस माइंड है कि अनकॉन्शियस है? सब कॉन्शियस माइंड माना अभी आप सुन रहे हो ना इस क्लास को, ये कॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव है।
लेकिन सुनते सुनते अगर आपको इसी जन्म की कोई बात याद आ गई 5 सेकंड के लिए बीच में, इस जन्म की बात, पूरा इस जन्म की बात, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। सबकॉन्शियस माना इस जन्म का डेटा, और अनकॉन्शियस माना पिछले जन्म का डेटा, जो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन कोई परिस्थिति आएगी तो पिछले जन्म का कोई डेटा ट्रिगर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एक एनर्जी ही है, लेकिन उसका लेवल अलग अलग है। भाई जी, कुड यू प्लीज अगेन टेल, टॉप वाली जो बर्थ है वो अपर बर्थ है वो कॉन्शियस माइंड है, ओके, कॉन्शियस, जागृत मन है, और मिडिल बर्थ है वो सबकॉन्शियस माइंड, अर्ध जागृत मन, और अनकॉन्शियस माइंड है वो जैसे कि सोया हुआ मन है। थैंक यू ब्रदर, एक नई बात पता चल। हाँ ठीक है, वो बाद में अभी टाइम मिलेगा तो करेंगे, अभी वो रिलेटेड नहीं है, तो इतना ठीक है शालिनी भाई। ओके, तो अभी 1 सेकंड। तो अभी आप बताइए, हम इस दुनिया, जो भौतिक दुनिया में रह रहे हैं, क्या हम इस दुनिया के हैं और हम इस दुनिया के बाहर से आए हैं? बाहर से आए। तो जब हम बाहर से आए हैं तो पर्पस क्या है? विजिट। पर्पस बंधन बनाना नहीं है, याद रखना है। हम ये सारी चीजों में फंसने के लिए नहीं आए हैं, जो चीजें हैं उसको इस्तेमाल करके वापस चले जाने आए हैं जब जरूरत है। तो समझेंगे बाद में, ठीक है। तो अभी क्या होता है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉप, तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? सिक्योर्ड माइंडसेट एंड इनसिक्योर्ड माइंडसेट, राइट। अभी आप बताइए, जो बंधन बनाएंगे, 1 सेकंड है। तो अगर कोई बंधन बनाता है इस बॉक्स के साथ, तो उसके साथ क्या होगा ये हमें समझना है। पता कैसे चलेगा बंधन है कि नहीं? तो अभी इनसिक्योर्ड माइंडसेट माना असुरक्षित मन होता है, वो कैसे काम करता है? अभी आप बताइए, तो दुनिया में आपके हिसाब से मतलब जैसे सभी लोग सुरक्षित महसूस करते हैं कि असुरक्षित महसूस करते हैं? तो आंसर है असुरक्षित। डर लगता है लोगों को आजकल, क्या हो जाएगा कल, ऐसा होगा वैसा होगा। ओके, एक प्रश्न है, बाद में लेंगे, शायद आपको इसमें जवाब मिलेगा। इनसिक्योर्ड माइंडसेट अगर होता है तो क्या होता है? कोई भी व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है, क्यों असुरक्षित महसूस करेगा? तो आगे हमने देखा, जो बॉक्स है ना, फिजिकल वर्ल्ड, पूरा जो भौतिक दुनिया है वो टेम्पररी है, राइट। तो अगर आप इस बॉक्स में रहकर उसके प्रति इच्छा रखेंगे तो असुरक्षित ही महसूस करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है हमारी स्थिति, अगर हम असुरक्षित महसूस करते हैं, तो आप बताइए व्यक्ति का स्वभाव जनरली कैसा है? सुरक्षित रहना या असुरक्षित रहना? आप क्या चाहते हैं नॉर्मली? सिक्योर्ड रहना चाहते हैं हम लोग। सिक्योर रहना चाहते हैं ना। तो Yes. एक्चुअली हम सभी सिक्योर रहना ही चाहते हैं, लेकिन जब हम असुरक्षित माइंडसेट में होते हैं तो हम सुरक्षित होने के लिए इच्छा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इच्छा उत्पन्न होती है इस बॉक्स में। समझ में आ रही पॉइंट? भौतिक दुनिया जो है ना, उसमें हम इच्छा उत्पन्न क्यों करते हैं? क्योंकि अंदर से असुरक्षित है और हम चाहते हैं नॉर्मली सुरक्षा। तो हम सुरक्षित रहने के लिए इस बॉक्स में इच्छा उत्पन्न करते हैं। अंडरलाइन पॉइंट। इच्छा कहां उत्पन्न करते हैं? इस बॉक्स के अंदर। और ये बॉक्स खुद कैसा है? मतलब फिजिकल वर्ल्ड खुद कैसा है? टेम्परेरी है, इनसिक्योर, असुरक्षित है। तो असुरक्षित दुनिया में आपने इच्छा उत्पन्न की सुरक्षित होने के लिए। आप सोचो, कभी भी आप सुरक्षित अनुभव कर पाएंगे?
नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि एक्चुअली क्या होगा, आपने एक इच्छा पूरी की, जैसे मान लो किसी ने इच्छा की मुझे एक गाड़ी तो चाहिए ही, तो गाड़ी ली, फिर उसको लगेगा लेकिन ये गाड़ी तो टेम्पररी है, मुझे दूसरी गाड़ी बैकअप में रखनी चाहिए, तो दूसरी गाड़ी लेगा। तो उसको लगता है कि 2 गाड़ी लेने से सुरक्षित हो गया, लेकिन फिर उसको 2 गाड़ी खोने का डर होता है, क्योंकि वो टेम्पररी है ना, तो उसको खो जाने का डर होता है, फिर तीसरी लेता है। तो एक्चुअली उसकी इच्छा बढ़ती जाती है, उसको लगता है कि वो सुरक्षित होने के लिए कर रहा है, लेकिन अंदर से वो असुरक्षित बनता जाता है। तो ये सबको क्लियर हुआ कि जब असुरक्षित मन होता है वो कारण बनता है इच्छा उत्पन्न होने का, और अल्टीमेटली इच्छा उत्पन्न करते हैं सुरक्षित मन, सुरक्षित असुरक्षित दुनिया में। तो अगर हम भूल जाएंगे ना कि ये तो दुनिया ही असुरक्षित है, तो क्या होगा, इच्छा करेंगे इच्छा करेंगे, और अल्टीमेटली एक्चुअली तो आपकी सुरक्षा बनेगी ही नहीं। तो आपको बहुत समय के बाद एक ऐसा बंधन लगेगा कि आप बहुत असुरक्षित महसूस करेंगे, आपको डर लगेगा दुनिया में रहने में। ठीक है। अच्छा, अभी तो इच्छा उत्पन्न की माना हम बेगर बन जाते हैं, मांगने वाले। आज किसी ने बताया था ना, हाथ मांगने वाला हो जाता है, मुझे दो दो ऐसे करके। अच्छा, अभी जब इच्छा पूरी नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, इसकी अनसर्टनिटी है। समझ में आ रही पॉइंट? अगर आपको अनसर्टन है कि मेरी इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी, तो आपको स्ट्रेस होगा। हम अभी समझ रहे हैं कि जब इनसिक्योर माइंडसेट होता है तो हमारा बिहेवियर कैसे हमारी इमोशंस कैसे बदलती है, और फिर हमें लगता है कि स्ट्रेस तो नॉर्मल है। तो स्ट्रेस क्यों हुआ? क्योंकि आपने जो इच्छा उत्पन्न की असुरक्षित बॉक्स में, तो वो आपको अनिश्चितता लग रही है कि पूरी होगी कि नहीं होगी। तो इसकी वजह से आपको स्ट्रेस डेवलप होता है, तनाव उत्पन्न होता है। और अगर आपको पता, पहले अनसर्टन था, लेकिन जब आपको पता चल गया ना कि अभी मेरी इच्छा पूरी होने ही नहीं वाली है, तो आप गुस्सा करेंगे। अच्छा, गुस्सा भी करेंगे, लेकिन गुस्सा कब करेंगे? जब आप दूसरों को ब्लेम कर पाएंगे, इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया इसलिए मेरी इच्छा पूरी नहीं की हुई। तो जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो गुस्सा आता है, और गुस्सा मतलब दूसरों को हम ब्लेम कर पाते हैं, कहीं ना कहीं हम किसी को दोष दे पाते हैं, तब गुस्सा आता है। और कभी कभी क्या होता है, हम किसी को भी दोष नहीं दे पाते, ऐसी घटना हो जाती है, किसी को भी दोष नहीं दे पाते हैं, तो अभी क्या होगा बताइए? खुद पे गिल्ट आएगा। हाँ, कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अभी हम खुद पे गुस्सा करेंगे। तो खुद पे गुस्सा करेंगे, पता कैसे चलेगा? हमें दुख महसूस होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। तो कभी कभी लोग कहते हैं ना, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन है, माना उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है। अच्छा, इतना क्लियर हुआ सबको? क्वेश्चन है इसमें? जी भाई जी। हाँ बोलिए। जी, क्लियर हुआ भाई। क्लियर ना? ओके। जी। तो मतलब हम ये आज समझ रहे हैं कि सारा खेल जो है ना, वेदर आप सिक्योर फील कर रहे हैं कि इनसिक्योर फील कर रहे हैं, उसी आधार से आपकी इमोशंस बनती है। और हमें, अगर हम असुरक्षित महसूस करेंगे तो इच्छा उत्पन्न होने ही वाली है, ये नेचर है। असुरक्षित मन का ये नेचर है, क्योंकि वो सुरक्षित बनना चाहता है, और सुरक्षित बनना चाहता है, और सुरक्षित बनना चाहता है। ठीक है। अच्छा, तो डिजायर फुलफिल नहीं हुई, दूसरों को ब्लेम कर पाते हैं तो गुस्सा, अगर दूसरों को हम दोष नहीं दे पाते हैं तो खुद पर गुस्सा, माना फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट, तो ये हुआ इनसिक्योर माइंडसेट। तो हम स्पिरिचुअलिटी में मुक्ति चाहते हैं इस
किससे मुक्ति चाहते हैं? इसी बातों से मुक्ति चाहते हैं ना, स्ट्रेस नहीं चाहिए, एंगर नहीं चाहिए। तो अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हमें, अभी आपको सीक्रेट पता चली, हमें कौन सा एफर्ट करना चाहिए फाइनली? भाई जी एंगर, डिजायर नहीं हाँ, रखना। हाँ, लेकिन गैस समझने का। हाँ, हमें पुरुषार्थ क्या करना है? सिक्योर्ड फील करने का। वी शुड बी सिक्योर्ड। अच्छा, अभी सिक्योर फील कैसे करें? रहते हैं असुरक्षित दुनिया में, तो सिक्योर फील कैसे करें? तो याद रखना है, अगर हम नाम के भान में जिएंगे ना, नाम के भान में, ये जो शरीर है ना, देह, देह के भान में जिएंगे तो देह तो असुरक्षित ही है ना। देह सिक्योर्ड है? कोई भी इंश्योरेंस कंपनी वाला कहता है कि हमारी कंपनी से इंश्योरेंस ले लो, आपकी बॉडी को कुछ नहीं होगा? नहीं है ना। तो इसका मतलब बॉडी इज नॉट सिक्योर्ड। तो नाम के भान में अगर हम जीवन जिएंगे, हमारी आइडेंटिटी, तो हम कभी भी सिक्योर्ड फील नहीं कर सकते। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी का जो फर्स्ट लेसन है वो ये है, कंसिडर योरसेल्फ एज ए सोल। यू आर नॉट बॉडी, यू आर सोल। ये पहला लेसन है, और यही लेसन में सारा राज है। हाँ, तो हम सभी, अभी हम कौन है? हम ये जो सुनने वाले, अभी जो सुन रहा है वो हम है। हाँ, जो बोल रहा है वो हम एनर्जी है। जिसके द्वारा सुन रहे हैं वो हमारा शरीर है। कान के द्वारा सुन रहे हैं तो वो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, वो हम नहीं है। ठीक है, तो अभी हम सिक्योर माइंडसेट समझेंगे, कैसे सच में सिक्योर फील करें। तो जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं कि ये जो बॉक्स है वो एक फिजिकल वर्ल्ड है। भाई जी एक प्रश्न थी मेरी। हाँ, हाँ, जो इस हिसाब में स्ट्रेस के साथ एंजाइटी की क्या रिलेशन है, थोड़ा अगर हाँ, बताइए। वो हम है ना, फोर्थ सेशन में दिखेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। आज थोड़ा ओवरव्यू है हमारा, फोर्थ सेशन है, उसमें आएगा डिटेल में सब। दूसरी सारी इमोशंस आएगी, एंजाइटी है, फिर दूसरे जो भी नेगेटिव इमोशंस है वहां पर हम लेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो बॉक्स है, हम सब कौन है सच में? तो हम कहीं से इस बॉक्स में एंटर होते हैं, बॉडी में आते हैं, जन्म होता है शरीर के द्वारा, और हम एग्जिट हो जाते हैं। तो जब ये डायग्राम हम याद रखेंगे कि हम एंटर होंगे, एग्जिट होंगे, माना हम इनविजिबल गेस्ट है। सेकंड, हम इनविजिबल ट्रैवलर है, ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो लेकिन गेस्ट कौन है? तो गेस्ट बॉडी नहीं है ना, गेस्ट बॉडी नहीं है, बॉडी में जो रहता है वो गेस्ट है, माना सोल। इसलिए हम शब्द उपयोग करते हैं इनविजिबल गेस्ट, इनविजिबल ट्रैवलर। अभी सिक्योर्ड माइंडसेट, तो एक्चुअली अभी सिक्योर्ड क्यों है ये समझ में आया? कौन सिक्योर्ड है, बॉडी या सोल? परमानेंट कौन रहता है, सोल रहता है कि बॉडी रहती है? सोल। प्रूफ क्या है? किसी का भी डेथ होता है तो हम क्या कहते हैं? भगवान उस आत्मा को शांति दे, अथवा तो उसको अच्छा जन्म मिले। माना हम सबको पता है कि वो सोल है, उसको दूसरा बॉडी मिलने वाला है। तो इसका मतलब जो सोल है वो तो सिर्फ एनर्जी है, उसको कुछ नहीं होता है, वो तो एक इनविजिबल एनर्जी है। इसलिए तो गीता में भी कहा जाता है ना कि आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है। तो जिसको जला नहीं सकते, जिसको काट नहीं सकते, वो एनर्जी हम सब है। ये जीते जी अनुभव करना है, सिर्फ डेथ के समय किसी का सोल चला गया उस समय नहीं। तो जीते जी हमें ये
बॉडीलेस स्टेज का अनुभव करना है कि एक्चुअली हम सोल्स है, इस फिजिकल वर्ल्ड में गेस्ट है, आज इस शरीर में है, कल दूसरे शरीर में होंगे। जैसे कभी कभी हम ट्रैवल करते हैं तो हम एक देश में होते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं, ऐसा सोल का है। तो सोल को कुछ नहीं होता है, वो तो एक एनर्जी है, ठीक है। तो अभी सिक्योरिटी क्यों है? ये अच्छी तरह से जो अनुभव करेगा ना, उसी को सिक्योर फील होगा। आप समझ में आ रही है पॉइंट? जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे ना कि बॉडी में हम एनर्जी है, और एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड दैट्स व्हाई कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को कोई बना नहीं सकता, कोई बना नहीं सकता, इसलिए इसका डिस्ट्रक्शन नहीं है। सोल की मैन्युफैक्चरिंग सुनी है कभी? मैन्युफैक्चरर ऑफ सोल्स। क्योंकि बनाए कैसे, उसका सोर्स ही नहीं पता, इसलिए ऑप्शन ही नहीं है बॉडी छोड़ने के सिवाय। ठीक है, ओके। तो हम इनविजिबल गेस्ट है, एनर्जी है, और बीइंग एन एनर्जी सोल्स को कुछ नहीं होता है, दैट्स व्हाई वी आर सिक्योर्ड। ये अनुभव बार बार करना है। ये अनुभव करेंगे जीते जी इस शरीर में, तो नाम के भान से परे रहेंगे। हमें पता चलेगा अच्छा ये नाम, तो नाम, जो नाम वाली गाड़ी है वो तो चली जाएगी, ठीक है। तो सिक्योर्ड माइंडसेट होगा तो क्या होगा, जैसे ही आप सुरक्षित महसूस करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपका मन शांत हो जाएगा। हाँ, तो अगर सच्ची शांति का अनुभव करना है तो जब तक हम सोल कॉन्शियस नहीं होते हैं तब तक नहीं कर पाएंगे रियलिटी में। तो पता कैसे चलेगा हम बॉडी कॉन्शियस है कि सोल कॉन्शियस? हम सिक्योर्ड फील कर रहे हैं, 100% सिक्योर्ड। मतलब कल बड़ा भूकंप भी आ जाए, कल इतना बारिश भी हो जाए, विनाश भी हो जाए, हमारे सामने विनाश हो जाए, हमारे सामने हमारा शरीर छूट जाए, फिर भी हम सिक्योर फील करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम ये शरीर नहीं है। तो अगर हम सिक्योर फील करेंगे तो मन सच में शांत होगा, ट्रू शांति। और जब मन शांत होगा तो सच में सुख का अनुभव होगा। तो आज लोगों को रियल शांति, रियल सुख नहीं है, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है ना, वो असुरक्षित दुनिया से जुड़ा हुआ है। वो मानते हैं कि सच्ची सफलता इस दुनिया में है। एक्चुअली ये समझाते समझाते संकल्प आ रहा है कि सच्ची सफलता, अगर आप कॉन्शियस है कि आप सोल है, उसमें है, क्योंकि उसमें आप सिक्योर्ड है। माना आप 1 मिनट के लिए भी अनुभव कर पाते हैं कि हम सोल है, उस 1 मिनट के लिए आपने सिक्योरिटी का एनर्जी क्रिएट किया, और फिर आपको सच्चा सुख और सच्चा प्यार उत्पन्न होगा खुद के प्रति भी, कि ओ ऐसी आत्मा है हम। अभी वेरी इंपॉर्टेंट, प्यार का सिक्योरिटी के साथ बहुत कनेक्शन है। प्यार का सिक्योरिटी के साथ बहुत कनेक्शन है। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं तो आप जरूर चेक कीजिए, कहीं ना कहीं इनसिक्योर्ड है। अच्छा, आप में से किसी ने ये ऑब्जर्व किया कि कभी कभी हमें ज्ञान भी होता है, पता भी होता है कि सबको प्यार करना चाहिए, नॉलेज भी होता है, फिर भी कोई कोई व्यक्ति के सामने वो प्यार नहीं आता है, नेचुरली नहीं आता है। ऐसा देखा कभी आपने? Bhaiji, but many a times it is observed that even the other person's energy can be overpowering. वही हम बात कर रहे हैं। यस, वही हम बात कर रहे हैं कि कभी आपने ऑब्जर्व किया कि ज्ञान सब कुछ है कि सबको प्यार करना चाहिए, सबको अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में आप कोई कोई ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं ना, जो आपको इनसिक्योर फील कराते हैं।
मतलब किसी न किसी आधार से डर उत्पन्न होता है उनके प्रेजेंस में, उनके शब्दों के द्वारा। तो आप कितना भी पुरुषार्थ करो, आपका प्यार उसके प्रति उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि प्यार का संबंध सिक्योरिटी के साथ है। इसलिए आपको अगर किसी का प्यार चाहिए तो आप उसको सिक्योर फील कराओ आपके द्वारा। आपके द्वारा अगर कोई सिक्योर फील करेगा ना, तो नेचुरली उसका प्यार आपके प्रति उत्पन्न होगा। तो ये सीक्रेट है। और दूसरा, प्रैक्टिकल में कोई हमें इनसिक्योर फील कराता है तो हम उसके प्रभाव में अगर आ गए तो हमारा प्यार उसके प्रति नहीं हो सकता। इसलिए कभी कभी हमें प्रश्न होता है क्या करें, यहाँ पर समझ में नहीं आता, क्योंकि एक्चुअली इनसिक्योर एनवायरनमेंट मिल रहा है आपको। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, ये कनेक्शन समझने के लिए प्यार और सिक्योरिटी का। और समय हो रहा है तो फिर खत्म हो जाएगा। अभी आपने ऑब्जर्व किया कि छोटे बच्चे के सामने आप जब जाते हैं तो उसके प्रति एक अलग सा प्यार उत्पन्न हो जाता है। किस किस ने ऑब्जर्व किया? यस, ऑब्जर्व किया ना? इवन आपका मूड भी क्या कहे, आपका मूड भी खराब होगा और अचानक से कोई बेबी आपके सामने आ जाएगी तो भी आप उस सेकंड्स के लिए तो ऑटोमेटिकली मूड में आ जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इनोसेंस ऑफ या चिल्ड्रन। एक्चुअली बच्चे जो है ना, वो उनके वाइब्रेशन के द्वारा, मतलब उनके मन में वो आपके प्रति कोई इनसिक्योर संकल्प नहीं कर रहे कि आप उसे डरा रहे हो, ऐसा है ना। मतलब बात यह है कि बच्चे जो है ना, उसकी प्रेजेंस में हम सिक्योर फील करते हैं। मेन पॉइंट ये है। मतलब आपको 100% गारंटी है कि वो आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, आपकी कमजोरी नहीं देखेगा। हाँ, इसलिए हमें स्पिरिचुअलिटी में सिखाया जाता है ना, किसी की कमजोरी ना देखो। क्यों सिखाया जाता है पता है? बताओ अभी। क्यों किसी की कमजोरी नहीं देखनी है, बताओ। Because the basic nature of, if you see the basic nature, everyone is pure, means सब lovable है। means अगर उस वो देखे तो, समझ के देखे तो, कि they are due to some परिस्थिति के अनुसार that person has changed into this, if you understand that। हाँ, तो कमजोरी क्यों नहीं देखनी है? अगर हम कमजोरी देखते हैं ना तो सामने वाला इनसिक्योर फील करेगा। और हम किसी की विशेषता को देखेंगे ना, वो सिक्योर फील करेगा। और वो सिक्योर फील करेगा तो आपके प्रति वो प्यार उत्पन्न करेगा। इसीलिए किसी की कमजोरी नहीं देखनी है। अगर देखी, ऑलरेडी वो इनसिक्योर है ना, अगर आपको लग रहा है ना उसकी ये कमजोरी है, लेकिन आप उसके सामने उसको कहेंगे कि ये आपकी कमजोरी है, ऑलरेडी वो इनसिक्योर है, तो आप उसकी कमजोरी देखेंगे ना तो उसको और इनसिक्योर फील होगा। तो क्योंकि वो और इनसिक्योर फील करेगा तो उसका बिहेवियर जो है ना वो और नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर हम निमित्त बनते हैं उसको इनसिक्योर बनाने का। और जैसे ही वो इनसिक्योर फील करता है तो उसके नेगेटिव इमोशंस बाहर आती हैं। ठीक है, तो ये कनेक्शन हमने देखा। जी भाई जी भाई जी, थोड़ा रिपीट कीजिए ना, थोड़ा कौन सा? क्लियर नहीं वो क्या? वो वाइब्रेशन जो है ना। हाँ, बच्चों वाला एग्जाम्पल। हाँ हाँ ना, अभी अभी आपने जो बताया ना। हाँ, व्यक्ति का। तो एक्चुअली कोई भी व्यक्ति जो है उसकी कमजोरी क्यों नहीं देखनी है? क्योंकि अगर आप कमजोरी देखते हैं तो वो इनसिक्योर फील करता है। अच्छा अच्छा। और क्योंकि वो इनसिक्योर ऑलरेडी फील कर रहा है तो और फील करेगा, तो फिर वो आपके प्रति प्यार क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि वो अच्छा, इनसिक्योर है। नेगेटिव वाइब्रेशन। हाँ, इसलिए आप देखो, जो लोग मतलब ज्ञान में है, ब्रह्मा कुमारी के बाबा हमें क्या सिखाते हैं? सब ठीक है, सब ठीक है, सब अच्छे, सबको सिक्योर फील कराते हैं पूरी मुरली में। आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो
मेकिंग यू फील सिक्योर, इसलिए बाबा के प्रति आपको हमेशा प्यार रहेगा क्योंकि ही इज मेकिंग यू फील सिक्योर। अच्छा भाई जी, एक बात है कि ये कार्मिक सोल टू सोल जो कार्मिक अकाउंट है ना, हम लोग हाँ हाँ किसी के साथ ज्यादा कंफर्ट नहीं फील कर रहे हैं, सभी के साथ ठीक है, एक दो व्यक्ति के साथ हमारा कुछ रिएक्शन कुछ ज्यादा गड़बड़ होती है, ये इससे क्या कार्मिक अकाउंट के संबंध क्या है? बाद में देखेंगे क्योंकि उसमें टाइम जाएगा। अच्छा अच्छा और दूसरा हमने ये हमारे सेशंस में रखा है, वो आएगा आगे के सेशंस में, तो थोड़ा बाद में लेंगे क्योंकि वो टाइम लगेगा। एक बार आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि सिस्टम कैसे कर रही है। तो कुछ क्वेश्चन थे, देख लेते हैं। हाँ भाई जी, समय भी हो रहा है हाँ सेशन का, ठीक है, हाँ 9 ओके, o'clock हो गए हैं। हाँ ठीक है, तो हम अगर खत्म करेंगे। कोई, हाँ जी, अगर कोई खास क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं, नहीं तो कल के लिए रखते हैं। नहीं, हम कल ही लेंगे। तो आई थिंक जो भी कोई है, दीप भाई वगैरह, तो उन्होंने प्रश्न लिखे हैं, आप कृपया कल पूछना। इज दैट ओके? क्योंकि समय के हिसाब से अभी हम आज नहीं ले पाएंगे। तो प्लीज राइट डाउन योर क्वेश्चन, वी विल टेक इट टुमारो। ओके, थैंक यू सो मच। तो होमवर्क क्या है आप चेक करो। अगर आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो चेक करो कहीं ना कहीं आपने इस बॉक्स में बंधन बना के रखे हैं, उसको छोड़ दो तो आप फ्री हो जाएंगे। अभी इतना इजी नहीं है जितना हम बोल रहे हैं, लेकिन आपको एक एफर्ट करना पड़ेगा। इसलिए बाबा हमें कहते हैं ना, छोड़ो तो छूटे। तो क्या छोड़ना है? इस रस्सी को छोड़ना है, इच्छा की रस्सी को। एक दिन के लिए छोड़ के देखो, देखो आप कैसे फील करते हो, सिर्फ एक दिन के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई जी, बहुत कुछ समझ में आया, बहुत कुछ क्लियर हुई। हाँ, और नई नई चीज सीखने को मिली है, हम खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे। गुड गुड, कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत ठीक, अच्छी पॉइंट आपने बताई। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो थैंक मच। यू बाबा। या बातों को क्लैरिटी हमें मिली, कैसे बंधन से हम डिटैच होकर रखें तो कैसे हम अटैचमेंट को डिटैचमेंट में चेंज कर सकते हैं। बहुत सी बातों पर आपने अच्छे से प्रकाश डाला और एक एक बात लेयर्स क्लियर होती गई ब्रदर। और जो कुछ क्वेश्चंस आज आप लोगों ने पूछे हैं कार्मिक अकाउंट से रिलेटेड या कुछ और क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल हम सेशन के एंड में या सीरीज के एंड में 1 by 1 करके सब पर ही हम एक बार हम एक काम कर सकते हैं कि अगर आपके पास ये चैट का एक्सेस है, या तो आप कॉपी कर लो उनके क्वेश्चन, और हम क्वेश्चंस को कलेक्ट करेंगे और फिर हाफ एन आवर जहां जहां जरूर वैसे तो जब पूरा सेशन खत्म होगा ना, सबका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। ये सेशंस ऐसे ही बने हुए हैं, लेकिन अभी सेशंस पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए सभी के क्वेश्चन है।